हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम एक बहुत ही अमेजिंग मानवा की स्टोरी को जानेंगे जो इज़ेकाई में आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ज़ेंग रेसिडेंस मुआन कॉमिक स्टूडियो से। यहाँ पर दीवारों पर बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स के पोस्टर्स लगे हुए हैं और पोस्टर को दिखाते हुए हमें एक आवाज भी सुनाई देती है जो थकी हुई है और हम सुनते हैं, हमें मिले काफी समय हो चुका है और तुम सबको इस वक्त स्टूडियो में बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और वो उन सब से माफी भी मांगता है कि काश मैं तुम सबकी पहले सुन लेता, तब हम अलग भी नहीं होते और स्टूडियो भी बंद नहीं होता। हम देखते हैं कि आवाज एक फोन से आ रहा है जिसमें एक आदमी हॉस्पिटल में बैठा नजर आ रहा है। वो बताता है कि अब उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया है, तो इसलिए वो इन सबको बुलाता है आखिरी अलविदा कहने के लिए। फिर हमें उस आदमी को पास से दिखाया जाता है जिसे देखकर ही पता चल जाता है कि ये कुछ पलों का ही मेहमान है। उसका मैसेज कंटिन्यू होता है और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम सबके साथ मिलकर मैंने बहुत सी स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स बनाए थे, तो तुम सब अपने जिंदगी में हमेशा खुश रहना और अपने सेहत का भी ख्याल रखना। उसी वक्त मैसेज भी खत्म हो जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर नीचे देखता है, अरे हाँ यही तो हमारा एमसी है जो कुछ पल का ही मेहमान है। तो वो अपने गोद में रखे कुछ किताबों की तरफ देखता है। उन्हें देखते हुए वो कहता है कि कई सालों में मैंने बहुत से फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाए हैं और अब मेरे आखिरी पलों में वही लोग मेरे साथ हैं। और फिर वो मर जाता है। यप, ही इज डेड। पर उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी उसके साथ है। वो खुद से ही कहता है कि क्या ये डेथ है, ये इतना भी बुरा नहीं है बल्कि एकदम कंफर्टेबल है। अब अचानक से उसकी कॉन्शियसनेस उसके ही यंगर सेल्फ में चली जाती है। फिर वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है जहाँ एक लड़की उसे पूछ रही होती है। उसे जागा देख वो लड़की डर से वहीं पर नीचे गिर जाती है। जब हमारा एमसी उठकर उससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और ये जगह कौन सी है, वह अचानक से डर कर वहाँ से भागने लगती है और अपने माँ को बुलाती है। अब हमारा एमसी बेड से उठने की कोशिश करता है, पता नहीं कैसे, पर हमारा बंदा समझ जाता है कि उसका ट्रांसमिग्रेटेड हुआ है किसी दूसरी दुनिया में। ट्रांसमिग्रेशन का मतलब एक सोल यानी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरी बॉडी में चली जाए, यानी सिंपली कहे तो इज़ेकाइड होना। पर यह बात हमारे एमसी को कुछ ज्यादा ही जल्दी समझ आ जाता है। अब उसे बेड के साइड में कुछ कपड़े दिखते हैं जिसे वो पहन लेता है। तब तक एक लड़की दरवाजा खोलती है और हमारे एमसी को मास्टर कहती है। और चौंकाने वाली बात, ज़ेंग भी उस लड़की को देखकर उसे पहचान लेता है। इनफैक्ट ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उन पोस्टर्स में से एक है जो ज़ेंग के स्टूडियोज में लगे थे। उसके कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में से एक फेंग सिनियांग। वो दौड़ते हुए आती है और हमारे एमसी से लिपट जाती है और कहती कि आप 6 महीनों से कोमा में थे। वो सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी कॉमिक बुक कैरेक्टर जिंदा कैसे हैं? पर सोचते सोचते बंदे की नजर तो कहीं और ही थी। फिर वो उसे अपने से छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर फेंग अपने एमसी को छोड़ते हुए उससे माफी मांगती है अपने रूडनेस के लिए। फिर फेंग अपने घुटनों पर बैठ जाती है और फिर से माफी मांगती है। फिर फेंग खड़ी होती है और ज़ेंग को अपने साथ ले जाती है दूसरों से मिलाने के लिए। और इस पॉइंट पर ज़ेंग को कोई आइडिया नहीं था कि वो किन से मिलने वाला है। फिर फेंग ज़ेंग को एक खुले जगह पर ले आती है और कहती है कि यह हमारे इन का बैकयार्ड है। इन मतलब लॉजिंग होता है जिसे जापान में इन बोलते हैं, जो तुम्हें लॉजिंग में जापान के यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस का मजा दिलाते हैं। सो बैक टू द स्टोरी। तो फेंग कहती है कि यह हमारे इन का बैकयार्ड है और बाकी सारे भी यहीं पर है। वो दोनों एक रूम के पास से गुजरते हैं जिसका दरवाजा खुला था और एक आदमी ग्लास में वाइन भर रहा था पीने के लिए। फिर फेंग उसे बुलाती है और कहती है कि हमारे मास्टर जाग चुके हैं और फिर हमारा हीरो इसे भी पहचान जाता है। आमिंग ये एक वैम्पायर है और ये भी उसके कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में से एक है। फेंग आमिंग को गुस्से से कहती है कि
मास्टर को ग्रीट करो और हमारा मास्टर वहाँ शॉक में खड़ा था। फिर आमिंग ग्रीट भी करता है पर उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो ग्रीट करना चाहता था। फिर अब ये तीनों मिलकर चलने लगते हैं। अब मन ही मन ज़ेंग सारी कड़ियों को जोड़ने लग जाता है। वो सोचता है कि ये दोनों मेरे कॉमिक बुक कैरेक्टर है, मतलब वो अकेला इस दुनिया में नहीं आया है। फिर वहाँ और दो लोग आ जाते हैं। पहाड़ की तरह दिखने वाला है वुडकटर फॉली एंड उसके कंधों पर बैठा शख्स ड्वार्फ ज़ूसैन है। ज़ू बहुत खुश था उसके मास्टर को देखकर, क्योंकि उसके मास्टर अब कोमा से बाहर आ चुके हैं। और फिर दोनों मिलकर ज़ेंग को ग्रीट करते हैं। ऑफ टू द टॉपिक। ग्रीट का मीनिंग बताना हो तो नमस्कार करना या अभिवादन करना, ये होता है हिंदी में। सो बैक टू द स्टोरी। हमारा एमसी जब तक उन दोनों को देख ही रहा था कि तब तक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है लगता है आज हमें जल्दी खाना मिलेगा क्योंकि यहाँ का मौसम आज कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हमारा बंदा पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे से ब्लाइंड बे और ज़ॉम्बी लियांगशिंग आ रहे थे। ये सब कैरेक्टर्स थे जिसे हमारे एमसी एंड उसके दोस्तों ने मिलकर बनाए थे और आज वो सब उसके सामने फ्लैश एंड बोन्स में खड़े हैं और ये सब है डेमन किंग्स। अब इस शॉकिंग मीटिंग के बाद अब सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और अब जाकर हमें हमारे एमसी का पूरा नाम पता चलता है जो है ज़ेंग फैंग और ये एक कॉमिक आर्टिस्ट था अपने जिंदगी में और एक बीमारी की वजह से मरने के बाद अब वो एक ऐसी दुनिया में जागता है जहाँ वो सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स जिंदा है जो वो और उसके स्टूडियो ने मिलकर बनाए थे। सो गाइस हमारा चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। तो तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा और मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी थी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर मेरी स्टोरी टेलिंग में कुछ कमी हो तो वो भी बताना जरूर और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दो। और इसके आगे की कहानी को जानने के लिए एंड और भी ऐसे मानव स्टोरीज एंड एनिमे और मार्वल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस थोड़ी देर बाद अनसब्सक्राइब करना हो तो मत करो और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो हमेशा के लिए चैनल के साथ बने रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा।